शुरू करें। सम्मानित पत्रकार भाइयों, मीडिया भाइयों, मैं आप सभी का समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय समय पर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया को लगातार अपने चैनल के माध्यम से, अपनी कलम की लेखनी के माध्यम से जनता के सामने रखा। पूर्व में भी आप लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उन पर भी हमारे मीडिया के लोगों ने विशेष ध्यान दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। समाजवादी पार्टी इस बात की कृतज्ञ है। और ये नगर निकाय का चुनाव देश का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव था। इस पर नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के सदस्य, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सदस्य और नगर निगम के महापौर तथा पार्षद का चुनाव, बड़ी संख्या में प्रत्याशी सभी पार्टियों ने उतारे, निर्दलीय उतरे। बहुत बड़ी संख्या में इस चुनाव में लोगों ने भाग लिया। ये लगा कि ये लोकतंत्र में जनता जागरूक है और जनता को अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही जानकारी है। इसलिए इन चुनाव में बहुत उत्सव के साथ जनता ने पार्टिसिपेट किया और इस चुनाव में सरकार के खिलाफ बहुत व्यापक माहौल था। हम लोगों ने भी दौरा किया, लेकिन जानकारी मीडिया के माध्यम से ज्यादा, सोशल मीडिया के माध्यम से आती रही कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जनता के साथ बहुत छलावा किया, धोखा किया, वादा खिलाफी की। इसलिए जनता बेहद नाराज हुई और बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे। मतदाताओं को विभिन्न जगहों पर मतदान करने से वंचित करने का कुत्सित प्रयास किया गया और कहीं कहीं तो रोक भी दिया गया। मतदान का प्रतिशत कम कराने के लिए जो समाजवादी समर्थक बूथ थे उन पर बराबर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके अपने आपराधिक प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं को लगा करके समाजवादी समर्थकों को धमकाया, कहीं कहीं पिटाई कर दी, कहीं कहीं वोट डालने नहीं दिया। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कथनी करनी में भेद न होने की वजह से इस नगर निकाय के चुनाव में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, पार्षद और महापौर के जो चुनाव हुए हैं इसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ। इस बात को जब प्रथम चरण में सरकार ने जानकारी ली कि हमारे खिलाफ मामला जा रहा है तो द्वितीय चरण में उग्र रूप धारण कर लिया मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार लगातार जिले के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी लगाए गए कि रोको समाजवादी पार्टी आने जा रही, जो हम डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन बनाने जा रहे हैं, वो ट्रिपल इंजन बनाने से रोक रहे हैं। इनके मंत्री, इनके डिप्टी सीएम, इनके सब बड़े बड़े नेता सभी जगह गए और भ्रामक प्रचार करते रहे, जनता को गुमराह करते रहे, जनता को तमाम ऐसी बातें इनडायरेक्ट में कहते रहे कि उनको लालच मिले और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। लेकिन बीजेपी बहुत पिछड़ गई है और अब काउंटिंग होने जा रही है। जो मतदान की प्रक्रिया थी तो विभिन्न तरीके के समाचार पत्रों से या चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आई कि बीजेपी ने भरपूर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मतदान कर्मियों को में कुछ अपने आदमी सेट करके मतदान कम परसेंट कराया। लेकिन बीजेपी पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां जनता में कामयाब हो गई और अब मतगणना में एक नई साजिश आ रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में रोक दिया जाए और ये दिखाया जाए कि जनता भाजपा को पसंद कर रही है। ये दिखाने का कुत्सित प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। ऐसे में नगर निकाय के चुनाव की जो कल मतगणना शुरू हो रही है उस मतगणना में तमाम तरीके के ये षड्यंत्र करने जा रहे हैं। इसका व्यापक रूप से मैं विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे हैं, उनसे कहूंगा उन बातों को आपके सामने रखें। उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना समय दिया। जैसा कि पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से नगरीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुए मतदान और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहे मतदान को व्यथित
और उसे अव्यवस्थित करने का और व्यवधान डालने का काम किया गया, उस पर भी उन्होंने बताया। ये पूरा प्रदेश जानता है कि ये नीचे का चुनाव है, जिसे भारत के 73वें संविधान संशोधन में एक तीसरी सरकार की संज्ञा दी गई थी। सीधे जनता से जुड़ा हुआ ये चुनाव है। नगरीय क्षेत्र की साफ सफाई और आवश्यक सुविधाओं को देने का ये चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सदैव नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी का सदैव दबदबा रहा है और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को पहले भी जीतती रही है। और अब जब उत्तर प्रदेश में लोग बजबजाती हुई नालियां, टूटी हुई सड़क, बंद नाले, मच्छरों का प्रकोप, बंद स्ट्रीट लाइट और यहां तक कि शहरों की बहुत बड़ी आबादी में झाड़ू भी नहीं लग पाई, नगर पालिका के जहां मेयर्स थे और नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के उन विकास कार्यों को 12 से 17 को सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे मन बनाया कि हम समाजवादी पार्टी को के पक्ष में मतदान करेंगे। और मतदान केंद्रों पर लगी हुई लाइनें और उनकी आशा केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति रही है। लेकिन आज जब लोगों को और सरकार को यह लग रहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो जहां मतदान को कई तरीके से डिस्टर्ब करके मतदान प्रतिशत को कम करने का प्रयास किया गया, आप इसके गवाह हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, कई समाजवादी पार्टी के जहां मतदाता थे उन क्षेत्रों में, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं कार्यकर्ताओं को, कहीं जो हमारे मतदान के हमारे एजेंट्स थे उन्हें उठाकर थाने में अकारण बंद किया गया, जिससे कि जहां हमारा मतदाता भयभीत हो वहीं हमारा मतदान भी प्रभावित हो। इसके तमाम उपाय मतदान के पहले भी किए गए। जहां तक राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के प्रदत्त पहले से ये नियमावली है, जिसके बारे में हम चुनाव आयोग से मांग भी करना चाहते हैं। हमने इसके विषय में कल ज्ञापन भी दिया है कि इसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गई थी कि जिस दिन मतगणना प्रारंभ होगी उसके प्रत्येक राउंड अर्थात प्रत्येक चक्र में प्रत्याशियों को मिले हुए मत, कुल पड़े हुए मत, अवैध मत और वैध मत, इनका जो नियमावली में लिखा है कि ब्लैक बोर्ड में और तत्काल बिना देर किए हुए इसे अनाउंस किया जाएगा। ये नियमावली राज्य निर्वाचन आयोग की है। अभी हाल में ही 15 अप्रैल को एक संशोधित आदेश भेजा गया, जिसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, मात्र ये लिख दिया गया है कि प्रत्याशियों को मिले मतों को टेबलिंग करके और घोषित किया जाएगा। इसमें संदेह भी हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक चक्र की घोषणा की जाएगी, ब्लैक बोर्ड में अंकित किया जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र से उसे लोगों को बिना दूसरे राउंड को शुरू किए हुए लोगों को बताया जाएगा और व्यवस्था यहां तक है कि उसे ऑनलाइन फीडिंग भी की जाएगी। इसके उपरांत भी इसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि चक्रवार तो बताया ही जाएगा, लेकिन 2-2 घंटे बाद फिर जो परिणाम आए हैं अभी तक उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र से बताया जाएगा और ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। जो 15/4/2023 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया है। इससे संदेह प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसके माध्यम से रिजल्ट्स की चक्रवार घोषणा रोक करके कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जिताने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है। कल भी माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से
हम लोगों ने इस विषय में आग्रह किया है। आपके माध्यम से भी हम लोग अपनी बात कह रहे हैं कि नियमावली जो बनी हुई है उसे ये आदेश कमजोर नहीं कर सकता। नियमावली का अपना महत्व है और इस आदेश के माध्यम से कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। हमारी मांग है राज्य निर्वाचन आयोग से कि वो सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक राउंड की गिनती मतगणना हो जाने के तत्काल बाद उसकी घोषणा की जाए और जो उसमें नियमावली में है कि आरओ टेबल पर जो चार्ट तैयार किया जाएगा उसमें प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की व्यवस्था दी गई है, उससे उनका हस्ताक्षर लिया जाए और उसकी एक कॉपी प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट्स को दिया जाए। नहीं, काउंटिंग में रहेंगे, बात कैंडिडेट्स की नहीं है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, नियमावली में ये 16वें बिंदु पर प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद सदस्य आब्लिक पार्षद तथा अध्यक्ष महापौर की मतगणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित कराई जाए। इसके अतिरिक्त 2-2 घंटे के अंतराल में भी मतगणना की प्रगति की घोषणा प्रगामी योग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से कराई जाए, चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं। जो दूसरा इन्होंने दिया है 15/4/2023, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय द्वारा आदेश संख्या 4/44/2023 15/4/23 को अपने जारी आदेश के कॉलम संख्या 7 में इसे परिवर्तित करते हुए मात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत टेबलेट करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे। इसमें इन्होंने चक्रवार का कोई जिक्र नहीं किया है। मेरा आपसे आग्रह है आपके माध्यम से, राज्य निर्वाचन आयोग की ये नियमावली है, ये एक पत्र है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। नियमावली में चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो और चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, उसमें ये व्यवस्था दी गई है और ये व्यवस्था हमने जो बताया बिंदु संख्या 16 में राज्य निर्वाचन आयोग की पुस्तिका में प्रदत्त है कि प्रत्येक चक्र की गिनती हो जाने के बाद दूसरे चरण की गिनती तब प्रारंभ की जाएगी जब प्रथम चरण की मतों की घोषणा प्रत्याशीवार कर दी जाएगी। तो पहले जी, और कई चुनाव में जो दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं जहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई, लोग कोर्ट भी गए और आप सब उसके कहीं ना कहीं खुद साक्षी हैं कि 1 चक्र 2 चक्र और 3 चक्र की गणना हो गई और उसे बताया नहीं गया। हमने और हमारे आरओ टेबल का इलेक्शन एजेंट उसने लिख रखा है कि 2000 वोट है, बाद में कहा गया नहीं साहब आपको 1200 वोट मिले हैं, हमारे यहाँ यही रिकॉर्ड्स है। तो उस रिकॉर्ड के मिलान के लिए ही चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हर चक्र की घोषणा हो, घोषणा का जो भी चार्ट बने उसमें इलेक्शन एजेंट आब्लिक कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और उसकी एक कॉपी दिए जाने का प्राविधान दिया गया है। और आपके माध्यम से यही मांग भी हम कर रहे हैं कि प्रत्येक चरण की घोषणा करने के बाद ही दूसरे चरण की दूसरे चक्र की मतगणना की जाए। नंबर 1। दूसरा हमारा सवाल है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में व्यवस्था है, जो पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है कि पार्षद आब्लिक सदस्य के वोटों की गिनती करके उनके परिणाम दे दिए जाएंगे। पार्षद आब्लिक चेयरपर्सन नगरपालिका नगर पंचायत के अध्यक्षों की तत्पश्चात गणना की जाएगी। लेकिन जो 15/4 का एक दूसरा भी संशोधित चिट्ठी भेजी गई है उसमें दोनों की गिनती एक साथ कर दी गई है। अब होगा क्या कि एक वार्ड से 15 सदस्य के पद के लिए चुनाव लोग लड़ रहे हैं या पार्षद के लिए, और 10 लोग चेयरपर्सन के लिए लड़ रहे हैं।
क्या एक मेज पर एक साथ ये संभव है कि 25 लोग अपने मतों को स्पष्ट रूप से देख पाए? ये संभव नहीं है। जो वहां जगह होगी, जो दूरी है, बैरिकेडिंग के बाद पुलिसकर्मी, मतगणना कर्मी और उसके बाद 25 लोग एक 5x3 की टेबल पर अपने मतों को क्या देख पाएंगे, जो उनका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मेरी मांग है कि पार्षद और सदस्यों की गिनती समाप्त कराने के बाद चेयरपर्सन की गिनती की जाए और दोनों अलग अलग की जाए। जहां तक हमने माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने रखा कि किस तरीके से उत्पीड़न हुआ। मेरे यहां रायबरेली में एक मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका के द्वारा पैसे बांटे जा रहे थे। मैंने इसकी कंप्लेन किया। टाइम था 6:40 और मैं जब वहां पहुंचा तो पूरी मीडिया के सामने, मीडिया के दबाव में 6:42 में विधायिका अपनी 10 गाड़ी से निकली और जो वीडियोग्राफी में आया पूरे प्रशासन ने देखा। मैं कंप्लेनर हूं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, इसलिए कि 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो गया था। उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया कि आप यहां पर प्रचार कर रहे थे। हमारे कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट हमारे छोटे भाई थे। 48 घंटे पहले 200 फोर्स लगाकर हमें अपने घर पर पाबंद कर दिया गया विदाउट राइटिंग। जो एक विधायक के अधिकार हैं और जो हमारा अपना प्रिविलेज है, उसको संक्रमित करते हुए विदाउट कोई चिट्ठी नोटिस के हमें रोक दिया गया। और तो हमें छोड़िए, मेरा कैंडिडेट बीमार था, आज भी बहुत बीमार है वो। इलेक्शन एजेंट हमारे छोटे भाई थे, इलेक्शन एजेंट को भी बिना कोई नोटिस दिए हुए वोटिंग के दिन नहीं निकलने दिया गया और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया गया। इस तरह के तमाम, जो कन्नौज की घटना, छिबरामऊ नगर पालिका परिषद की बूथ संख्या 47, 48, 49 पर फर्जी मतदान वहां के पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर हुआ। इसी तरह कन्नौज की गुरसाहे नगर पालिका परिषद में सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा पोलिंग डंप की गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया, उन्हें मतदान नहीं करने दिया। कन्नौज की नगरपालिका भोलानाथ धर्मशाला में बूथ पर मतदान करने गए अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं के साथ सत्ता पक्ष के लोगों ने दबंगई और मारपीट की। कन्नौज के वार्ड नंबर 16 के 6 पट्टी में बूथ संख्या 56, 58, 59 पर वहां के माननीय जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने चुनाव प्रभावित किया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मतदाताओं से अभद्र व्यवहार किया। आजमगढ़ की नगर पंचायत में भी स्थानीय वहां की पुलिस की मिलीभगत से समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। बुलंदशहर में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर सपा की जो हमारी महिला प्रत्याशी थी अर्चना पांडे, आपने उनकी विजुअल देखी, वीडियो देखी। एक महिला अबला, देश की आधी आबादी, और जो बात सरकार करती है कि महिलाओं का सबसे बड़ा आदर करते हैं, क्या हुआ उनके साथ? फपक फपक के रोते हुए आपने उनको देखा। तो जो प्रदेश की तमाम चीजें हुई हैं उस पर हम कहेंगे भारत के संविधान में चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी महती और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राज्य निर्वाचन आयोग से हम आग्रह, अनुरोध और विनती करेंगे, निष्पक्ष चुनाव की मतगणना हो सके, इलेक्शन एजेंट्स को न रोका जाए, चक्रवार घोषणा करने के बाद भी दूसरे चक्र की मतगणना प्रारंभ की जाए। और मैं पूरी मजबूती और दावे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बड़ी संख्या में इस निकाय के चुनाव में प्रतिभाग किया है, उसने आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे विकास और समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों पर उसने वोटिंग किया है। और इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से निवेदन करेंगे कि जनमत जिस ओर गया है, उस जनमत को ताकत के बल पर उसके रिजल्ट्स को बदलवाने का कुत्सित प्रयास जो किया जा रहा है उसे रोका जाए। जनता ने जिस भावना से जिसको जनादेश दिया है, वो जनादेश समाजवादी पार्टी को दिया है, उसको गलत ढंग से रोकने पर विराम लगाया जाए। यही हमारी मांग राज्य निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से है और इसे हम लोगों ने कल
विधानमंडल दल के 5 माननीय सदस्यों के साथ हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग से इसके लिए अनुरोध भी किया है। देखिए, फिर मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। नगरीय निकाय निर्वाचन निर्देश नियमावली पुस्तिका 2022, इसमें स्पष्ट रूप से कॉलम संख्या बिंदु संख्या 16, प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद, मैं उन्हीं वर्ड्स को बोल रहा हूं जो उसमें लिखे हुए हैं, प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद सदस्य पार्षद तथा अध्यक्ष महापौर की मत गणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड में भी अंकित की जाएगी। इसके भी अतिरिक्त 2-2 घंटे के अंतराल में मतगणना की प्रगति की घोषणा प्रगामी योग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से कराई जाए, चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चक्र में तो घोषणा होगी ही, लेकिन रिपीटेशन 2 घंटे बाद होगा, जिससे मन में किसी की शंका न हो और वो इस बात को स्पष्ट हो ले कि हमें इतना वोट मिला है। लेकिन जो 15/4/2023 को जो पत्र गया है राज्य निर्वाचन आयोग के यहां से, उसमें इसका जिक्र न करके मात्र ये लिखा गया है कि प्रत्याशियों को मिले हुए मतों को केवल टेबलिंग की जाएगी और तत्पश्चात घोषित किया जाएगा, जबकि नियमावली यह है कि प्रत्येक चक्र में उसको घोषित किया जाना चाहिए। यही मांग है हम लोगों की। उसी के लिए तो आप लोगों के सामने बात रख रहे हैं कि चुनाव आयोग समय से जो पूर्व की भांति नियमावली है उस नियमावली का अनुपालन करे और किसी के बगैर दबाव के इस चुनाव की मतगणना संपन्न कराए। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से, पांडे जी ने बता भी दिया कि चुनाव आयोग से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखा है, लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से जो बात जाएगी, हो सकता है कि वो 2022 की जो नियमावली है उस नियमावली का अनुपालन करें, जिसमें चक्रवार 2-2 घंटे में घोषित करना और पत्रकार भाइयों को या किसी को भी जानकारी समय समय पर देना। लेकिन ये आनन फानन में 15/4 को जो नियमावली में बिना बैठक किए हुए एक नियमावली का एक नियम बना दिया कि अब ये नियम बदल दिया गया है। ये नियम राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय द्वारा आदेश संख्या 15/4/2023 को अपने जारी आदेश में कॉलम संख्या 7 में इसे परिवर्तित करते हुए मात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत टेबुलेट करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे, अर्थात चक्रवार प्रत्याशियों को मिले मतों की कोई घोषणा और परिणाम चक्रवार घोषित नहीं किया जाएगा। इस तरीके की आनन फानन में इन्होंने मनमानी नियमावली बनाई। हमारी मांग है कि जो 2022 में नियमावली नगरीय निर्वाचन का निर्देश है उसका अनुपालन हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी साफ हो और सबको जानकारी समय समय पर मिलती रहे, किसी तरीके की कोई शंका न रहे। हाँ, नहीं, आयोग ने संज्ञान लिया, आश्वस्त भी किया कि हम इसका पालन कराएंगे और वो इस चीज से सहमत हुए कि निष्पक्ष मतगणना में हर चक्र की घोषणा होनी चाहिए। और अगर आप सब को याद भी होगा और आप सब बहुत वरिष्ठ भी हैं, जानते भी हैं, यही व्यवस्था प्रत्येक चुनाव में रही है कि वार्डवार ये घोषित, चक्रवार ये घोषित होता रहा है। ये जानकारी हमें 3 दिन पहले मिली। जब ये जिले में पत्र पहुंचा है तो जिले के माध्यम से हमें पता चला। ये चुनाव शुरू हो गया था और चुनाव प्रचार जोरों पर था, उस बीच में इन्होंने कर लिया।
पार्टियां अपनी शिकायतें करती है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग आप लोगों को कंसिडर नहीं कर रहा है या आप लोगों की बातों को नहीं सुन रहा, तो क्या पार्टी कोई लीगल स्टेप मूव करेगी या कुछ आंदोलन या कुछ इस तरह की भी आप लोगों की रणनीति कैसे इस चीज से? देखिए, चुनाव चल रहा है। अनुराग जी, जो बात आप कह रहे हैं मुझे अच्छी तरीके से याद है। जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में, ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों ने दिखाया कि बीजेपी बहुत पिछड़ गई, तभी बीजेपी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव माने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, चूंकि वे लिमिटेड वोट थे, तो उसमें मनमानी किया, धमकाया, लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर के अपना रिजल्ट घोषित कर लिया कि हमारे इतने जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, इतने हमारे ब्लॉक प्रमुख हो गए। लेकिन क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष में भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। वो आप लोगों ने सब टीवी में और अखबारों में, मैगजीन में लिखा है। इसी तरीके से जो ये नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद का चुनाव है, ये बैलेट पेपर से हुआ है। बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में इनको दिख रहा है कि हम बुरी तरीके से पराजित होने जा रहे हैं। इसलिए इस तरीके की 15/4 को चुनाव आयोग में जैसे भी नियमावली बनी हो, ये नियमावली आप लोगों को भी नहीं बताई गई, प्रेस मीडिया के सामने भी नहीं गई कि हमने इस तरीके का कोई संशोधन किया है। लेकिन ये जानबूझ करके मतगणना में हेराफेरी करने की एक इनकी योजना है। ये योजना कामयाब न हो, इसीलिए आपके सामने अपनी बात हम लोगों ने रखी है। हमें नहीं, पूरे देश के लोगों को नहीं है। पूरे देश की 99% पार्टियां चाहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये सभी, जब पूरे देश की पार्टियां चाहती है, आप ही लोग दिखाते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं अभी इस चुनाव का कंफ्यूजन आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सी जगह हम जब सभा करने गए तो लोगों को यह नहीं मालूम कि नगर पालिका परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। बहुत से नेता अपना घिसा पिटा भाषण कर रहे हैं कि ईवीएम का बटन दबाइए। हमने कई जगह टोका कि भाई ये नगर पालिका परिषद का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें मोहर का ठप्पा लगेगा। अरे हाँ हाँ कहने लगी है। इस तरीके का कंफ्यूजन जनता में रहा है। बहुत से लोग, जनता ढूंढ रहे थे लोग कि हमको ईवीएम कहां दबाने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा में, लोकसभा में वो ईवीएम दबाते हैं। जब उनको नगर पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर मिला, जब उनको नगर पंचायत के अध्यक्ष का बैलेट पेपर मिला, जब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का बैलेट पेपर, नगर पालिका परिषद के सभासद का उनको बैलेट पेपर मिला, तो वो तरह तरह के उनके कंफ्यूजन हुए। जब उनको फिर पीठासीन अधिकारियों ने बताया कि अरे भाई तुमको इस बार बैलेट पेपर मिला है, कहा अच्छा बैलेट पेपर हो गया। तो इस तरीके का कंफ्यूजन जानबूझकर हो रहा है। तो हमारी तो मांग है कि पूरा का पूरा चुनाव ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब वो तो बात एक अलग है, तमाम दैवी आपदाएं आ जाती हैं, उसको क्या करेंगे। लेकिन हम इतने 75 साल की जो ये लोकतंत्र है, इसमें जो हम लोग जब से होश हवास में ये जानते हैं कि बैलेट पेपर से हमारे देश में चुनाव होते रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव होने से दुनिया के दूसरे देशों में भी बैलेट पेपर से हो रहे हैं। तो लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा जब जनविश्वास रहेगा। जनविश्वास नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। जरूर जरूर दे, इस व्हाट्सएप में अभी आशीष भाई दिला देंगे सबको, व्हाट्सएप में। जी 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 जी, ये दिला देंगे। अभी तो आपसे हमने ये बात कही है, हो सकता है आपकी कलम से, आपके चैनल से उनके दिमाग पर जावे बात, सुधार करें, और आप लोगों को भी रिजल्ट तो बताते ही रहेंगे ना। लेकिन जब उन्होंने घोषणा कर दी, अर्थात चक्रवार प्रत्याशियों को मिले मतों की कोई घोषणा और परिणाम चक्रवार घोषित नहीं किया जाएगा, तो कैसे मिलेगा समाचार? स्वाभाविक है कंफ्यूजन होगा, शंका होगी। भाई बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के बयानात हैं इनके, इससे तो लगता है कि अब यही रहेंगे, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। बीजेपी जो कहे खाता न भाई वही सही। ये लोकतंत्र है, ये भारत का संविधान है, देश संविधान से चलेगा, नियमों से चलेगा।
पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर, उनकी उपलब्धियों को जनता ने तुलनात्मक अध्ययन किया, समझा कि बीजेपी ने जो कहा वो नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। क्या कहां पर? वो तो पूरा करते आप लोगों ने दिखा भी दिया है और सबकी समझ में आ गया। उससे बढ़िया बेटर तो आप जानते होंगे, उसका सही अध्ययन तो आप ही लोग कर पाएंगे, क्योंकि है ना हम वहां थे। वो तो सही आप ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यही बातें तो माननीय पांडे जी ने, डॉक्टर मनोज पांडे जी ने यही बातें तो की। देखिए, अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी हरदम जागरूक है। जहां भी अन्याय होता है समाजवादी पार्टी अपने नीतियों सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। जहां भी अन्याय होगा, चाहे वो हमारे विधायक के साथ अन्याय हो, चाहे जनता के साथ अन्याय हो, चाहे पत्रकार भाइयों के साथ हो, या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ है। देखिए, अभी हमने आपको ये स्पष्ट किया और कई नगर पालिकाओं, पंचायतों, बूथों का भी हमने आपको जिक्र किया और इस बात का भी जिक्र किया कि हमारे यहां एक गरीब अनुसूचित समाज का व्यक्ति रायबरेली नगर पालिका परिषद से प्रत्याशी था, उसको फालिस का हल्का अटैक हुआ और इलेक्शन एजेंट का यह अधिकार होता है कि वो वोटिंग के दिन और मतगणना के दिन वहां मौजूद रहे। लेकिन इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए 48 घंटे पहले उन्हें नजरबंद कर दिया। और हमने कल चुनाव आयोग से ये मांग भी किया है कि देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मतगणना में मनमानी करने के लिए कहीं इलेक्शन एजेंट जो बने हैं उनको रोक न दिया जाए। और ये आपके माध्यम से हम इसको बलपूर्वक कहना भी चाहते हैं रायबरेली के मामले में, और पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने के काम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ लड़ रही है। जो लोकतंत्र में हमें अधिकार है, उन अधिकारों के और समाजवादी पार्टी के अपने नेता के निर्देश पर हम लोग लड़ेंगे पूरे विश्वास के साथ। अंत में कह रहे हैं, जनता का विश्वास आदरणीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्य, उनके चेहरे पर और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर वोटिंग हुई है। उस नेचुरल हुई वोटिंग को अननेचुरल तरीके से प्रभावित करने का काम न किया जाए, यही मांग है। नगर निगम 17 हैं, समाजवादी पार्टी 17 में जीतेगी। समाजवादी पार्टी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी इसी को देख रही है, इसी पर लड़ रही है। चाहे हुआ कुछ जलपान हो गया ये तो अनुभव जी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ।